13 अक्टूबर 2025 मंडे। देखिए मार्केट एक ऐसा जगह में खड़ी हुई है जहां पे टेक्निकली कुछ काम नहीं कर रही है। टेक्निकली आप मार्केट को समझने की कोशिश करें, यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा रहा हूं। आप टेक्निकली कुछ भी कर लीजिए, यानी कि किसी भी तरह से आप ट्रेंड लाइन को यूज करें या कुछ भी करें, ठीक है, आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि टेक्निकली मार्केट यहाँ पे फंसा रही है। ओके, डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकता है। हो सकता है इंडिकेटर यूज करके मार्केट को देखें तो 5 इंडिकेटर लगाएंगे, 5-7 इंडिकेटर लगाएंगे, सभी का अलग अलग सिग्नल आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दैट यहाँ पे हमारा जो टेक्निक्स है ये बहुत ही अच्छा मार्केट को समझा रही है और आप देखते भी हैं हमारा एनालिसिस कितना पावरफुली मार्केट के अंदर काम कर रही है। अच्छा, मार्केट के अंदर देखिए मैं एक बार आप लोग टेलीग्राम को मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैं पहले ही इमेज आप लोगों को दे दिया हूँ गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट बहुत ही फास्ट आ रही है, इस वजह से एनालिसिस देते देते बहुत लेट हो जाएगा। मेन बात यहाँ पे बता देता हूँ, सिल्वर के अंदर हम एक्चुअली क्या करेंगे मार्केट के अंदर। फॉर टुडे सिल्वर के अंदर हमारा प्लानिंग बहुत ही पावरफुल है। लेवल है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लेवल को एक बार मार्क कर लेते हैं, मार्क करने के बाद हम बाकी का काम देखेंगे। आराम से समझना होगा मार्केट को, जल्दीबाजी में रहेगा जो कुछ नहीं हो सकता। 1,52,060 ये ट्रस्टेड किलर लेवल है। हम किलर लेवल को यूज करेंगे जो हमें मार्केट को आराम से समझा देगा कि एक्चुअली मार्केट में हम क्या करेंगे और किस तरह का व्यू रखें जहां पे हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। 1,50,300 ये लेवल एकदम वाइटल लेवल है। वाइटल मतलब पूरा वाइटल। हो सकता है आज जो बिगेस्ट मूव है यहां से ही तैयार हो जाए, सो दैट यहाँ ये लेवल को एकदम अच्छी तरह से कट्टर फॉलो हमें रखना होगा। 1,52,060 हमारा जो व्यू पॉइंट है, ये लेवल के ऊपर सिल्वर अपने आप को बना के चले, यानी कि सस्टेन रखे लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का गेम दिखने को मिल सकता है। लगभग समझ लीजिए एज पर माई एनालिसिस 2300 पॉइंट के आसपास मार्केट में एक मूवमेंट आ सकता है। ऑलरेडी मार्केट 3.70% अपसाइड में मार्केट है। लगभग 5,500 पॉइंट के आसपास मार्केट पॉजिटिव में काम कर रही है। यहां से भी हमारा व्यू पॉइंट है लगभग 2300 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम। क्लियर? ये क्या पहला बात। दूसरी बात, मार्केट सपोज कर लीजिए घूम के आ जाती है, हो सकता है मार्केट फंसा रही है अभी, तो यहाँ पे मार्केट काम ना करके कुछ बायर्स को फंसा के नीचे की तरफ आ जाती है और 1,50,300 ये लेवल पे आके मार्केट एक बार स्ट्रॉन्गली सपोर्ट बनाता है और बनाने के बाद लेवल के ऊपर काम करता है, यानी कि सस्टेन्ड होती है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट रह सकता है लगभग 2300 पॉइंट का। ठीक है, ये क्या पहला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। तो सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है, 1,50,300 1,50,300 ओनली यही लेवल, ओनली मतलब ये लेवल नहीं, ये लेवल को सिर्फ हम देखेंगे तब जब ये लेवल के नीचे बैक टू बैक मार्केट सस्टेन कर रही है डाउन के अंदर, यानी कि बिलो द लेवल। क्या होता है बिलो द लेवल? जब मार्केट सस्टेन कर रही है एंड प्रेशर मार्केट का डाउन के ऊपर ज्यादा क्रिएट हो रही है, मार्केट के जो फ्लो है वो प्रेशराइज्ड फ्लो दिख रही है। सो यहाँ पे समझ जाना, मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल है ये हो सकता है मार्केट के अंदर बिगेस्ट मूव, यानी कि लगभग 1,45,500 1,45,500 यहां तक कहीं ना कहीं मार्केट को खींच के लेके आ सकता है डाउन के अंदर। यानी कि मैं कहूं तो लगभग 5,000 पॉइंट ही समझ लीजिए, 5,000 पॉइंट का एक डाउनफॉल मार्केट में आ सकता है। इसको कवर करेंगे हम दो तरह से, पहले हम 2300 पॉइंट को देखेंगे, बाकी का जो मूवमेंट रहेगा 2700 पॉइंट का वो अलग देखेंगे हम। ठीक है, तो हमें हमारा टारगेट भी मिल जाएगा, बाकी जो बड़ा टारगेट है वो भी हमें अच्छी तरह से कैप्चर हो जाएगा। कुछ पॉइंट 2700 में हम कुछ पॉइंट मतलब एक बड़ा पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं, 1500 1600 2000 पॉइंट, तो भी भाई हमारा टारगेट के साथ हम उसको जोड़ के देखेंगे तो बहुत बड़ी टारगेट बन जाती है ये। ठीक है, तो मार्केट का जो फिलहाल सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे खड़े होके हमें इस तरह का ही प्लानिंग रेडी करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गोल्ड के अंदर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे यही है, लगभग गोल्ड यहाँ पे 1800-1900 पॉइंट के आसपास एक गैप अप, यानी कि गैप अप के बाद मार्केट काम कर रही है।
लगभग बात करें तो 1.60% मार्केट पॉजिटिव में काम कर रही है। ठीक है, ये जगह में खड़ा होके यानी कि इसी जोन में खड़े होके हम यहाँ पे एक डिसीजन बनाए हैं। या देखो टेक्निकली मार्केट यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल है, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि आप टेक्निकल लगा के एक बार देख लो, आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ी बड़ी मार्केट गैप तैयार कर रही है, इतना मार्केट चलते चलते मूवमेंट इतना बड़ा हो रही है कि टेक्निकल यहाँ पे फेल हो जाएगा। सो दैट यहाँ पे हमें समझने के लिए यहाँ पे हम लेवल को यूज करेंगे 1,23,520। ये एक टीके लेवल है, ट्रस्टेड किलर लेवल है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही मैं टेलीग्राम के अंदर इसका इमेज पहले से ही शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा ये लेवल के ऊपर ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा अपसाइड के अंदर काम तो कर रही है, यानी कि सस्टेन तो दे रही है, बट ये सस्टेनिटी और थोड़ा अच्छा बने अपसाइड के ऊपर तो यहाँ पे एक 1000 पॉइंट का मूवमेंट क्रिएट हो सकता है पॉजिटिव में। पहला बात क्लियर, यहां तक तो क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे यही आ जाएगा जो एक ट्विस्ट पॉइंट है, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छा रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे प्लानिंग है हमारा 1 2 3 7 6 0, 1 2 3 7 6 0, ये कोई अपसाइड का लेवल नहीं, ये डाउन का एक मेजर जोन है, डाउन का मेजर जोन है, जो मार्केट में ये बताएगा कि लगभग ये जो जोन बता रही है ना, लगभग 2700 से लेके 3000 पॉइंट का एक गेम ये क्रिएट कर सकता है डाउन के अंदर। एक बार इसका फेवर में मार्केट को चलना चाहिए। देखो हर एक लेवल का अलग अलग मुद्दा यहाँ पे है, सो दैट इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए तो शायद ये बन सकता है। 2700 से लेके 3000 पॉइंट का रैली, पहले हम 1000 पॉइंट का रैली को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे एज पर एनालिसिस, बिकॉज ऑफ दैट ये सेफेस्ट पॉइंट। बाकी जो 1700 से लेके 2000 पॉइंट का मूवमेंट बाकी रहती है, ये हम ओवरऑल मार्केट फ्लो को देखते हुए हम समझेंगे मार्केट को। ठीक है, और 1700 से 2000 के अंदर हम कुछ पॉइंट यानी कि 800 900 1000 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं ना इतना बड़ा मार्केट में, तो भाई हमारा टारगेट देख लीजिए, इट्स द बिगेस्ट टारगेट बन जाती है। मेन टारगेट के साथ हम उसको जोड़ के देखेंगे तो ठीक है। अच्छा मेन बात यहाँ पे आ जाता हूँ 1,23,760। यहाँ से आप लोगों को जैसे पहले बताया लेवल के ऊपर थोड़ा मार्केट काम कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 1,23,520 इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, सो और थोड़ा अच्छा काम कर लेता है तो 1000 पॉइंट ऊपर की ओर निकल सकता है, बट यहाँ पे मार्केट इसी जोन के अंदर घूम रही है, इसी जोन के अंदर मार्केट काम कर रही है। ठीक है, ऊपर नीचे हो रही है, किसी भी तरह का सिग्नल जनरेट नहीं कर पा रही है, तो 1,23,760 ये लेवल के नीचे मार्केट आ जाती है, और आने के बाद मार्केट अच्छा खासा गेम तैयार करता है या सस्टेन बनाता है। ठीक है, नीचे लेवल के नीचे, तो यहाँ से एक डाउनफॉल मार्केट में क्रिएट हो सकता है, और इसका जो जोन है लगभग 1,21,000 तक मार्केट गिर सकता है। गिरना चाहा मार्केट तो 1,21,000 तक भी गिर सकता है। हमें लग रही है क्रूड ऑयल के अंदर हम एक टेक्निकली डाउन के अंदर देखें ना, हम टेक्निकली एक बार डाउन के अंदर मार्केट को देखें तो कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि ये एक अच्छा खासा जोन क्रिएट हो जाएगा और अच्छा खासा मूवमेंट भी बना के दे सकता है क्रूड ऑयल। अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए मैं इस ढंग से बात कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं। ठीक है, ऐसे तो हम एक टीचर भी है और आप लोग ट्रेडर हैं। मैं इस तरह से सोच के बता रहा हूं हर एक बातों को, क्योंकि आप जब एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर माइंडसेट से जब चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, तब आपका दिमाग में एक अच्छा खासा प्लानिंग भी तैयार हो रही है बात को सुनने के बाद। ठीक है, हमारा बात को सुनने के बाद, ठीक है, कि एज ए ट्रेडर आप ये जोन में रहते तो किस तरह से डिसीजन बनाते, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग एज ए ट्रेडर चीजों को समझे। ठीक है, एज ए ट्रेडर आप लोग चीजों को समझे और ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करिए मार्केट को। जब मार्केट पकड़ में आ जाएगा तब आप देखेंगे धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो रही है। पहले आप लर्निंग के ऊपर फोकस करिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करिए। एज ए ट्रेडर माइंडसेट से देखिए तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी मार्केट की। ठीक है, सो दैट ट्रेड का रिकमेंडेशंस नहीं है भाई। क्रूड ऑयल के अंदर दो लेवल हम डिसाइड किए हैं, 5355 और एक लेवल है 5318। दो लेवल को हम यहाँ पे डिसाइड किए हैं हमारा प्लानिंग के अनुसार, जैसे आप लोगों को बताया टेक्निकली। अच्छा देखो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर टेक्निकल काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि मूवमेंट इस तरह का बन रही है कि भाई
काम नहीं हो पा रही है, बट क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 5355 5318 यहाँ पे रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करे और यहाँ पे भी रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करे तो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है जब बिलो द लेवल, क्या होता है, बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन हो जाए तो एक अच्छा खासा गेम मार्केट में तैयार हो सकता है लगभग 70 पॉइंट का एक रैली के साथ। अच्छा, एनजी के अंदर भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एनजी एक डाउन के ऊपर काम करे, ठीक है, तो एनजी में एक अच्छा खासा रिव्यू बन सकता है। तो टेक्निकली एनजी एक मूवमेंट अच्छा क्रिएट कर सकता है। लेवल्स क्या है यहाँ पे 281.90, 279.80, 277.50। क्या होगा यहाँ पे 281.90, 279.80 और 277.70 तीनों लेवल पे जब रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करना होगा और यहाँ पे रेस्पेक्ट के साथ ब्रेक डाउन करना होगा और नीचे की तरफ मार्केट सस्टेन करना होगा। यहाँ पे एक थंब यानी कि यहाँ पे एक मेन चीज है कि मार्केट के अंदर हम हेल्दी मूवमेंट को देखेंगे, यानी कि हेल्दी ब्रेकआउट, हेल्दी रेजिस्टेंस, इसी तरह का चीजों को देखेंगे तो हमें एक अच्छा खासा गेम समझ में आ सकता है मार्केट का। और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हमें बाकी का मूवमेंट आराम से मार्केट के अंदर समझ में आ सकता है। और ओवरऑल हम यहाँ पे एज पर एनालिसिस और माय प्लानिंग एनजी के अंदर जो हम रैली देख पा रहे हैं ये 7 पॉइंट के आसपास हम देख रहे हैं। कॉपर के अंदर हम बात करें तो 284, 276.80, कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि कॉपर एक बार अपसाइड के ऊपर मूवमेंट करे तो एक बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे करके दे सकता है, हमें ऐसा लग रही है। अच्छा, 284 यहाँ पे मार्केट आके स्ट्रॉन्गली लेवल के ऊपर काम करे, प्राइस मेंटेन्ड है लेवल के ऊपर तो एक अपसाइड का गेम क्रिएट हो सकता है। मोटा मोटी करके 12 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये यहाँ पे मार्केट ना टिक के नीचे की तरफ आ जाती है 976.80 यहाँ पे आके एक सपोर्ट क्रिएट करता है तो भी हमारा व्यू लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होने के साथ अपसाइड का मूवमेंट विथ 12 पॉइंट ये रैली हम सोच रहे हैं। क्लियर है? ये था हमारा ओवरऑल क्रूड गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड कॉपर के अंदर एनालिसिस। कोई भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।